कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है। 27 सितंबर को आय से अधिक संपत्ति के 18 साल पुराने मामले में विशेष अदालत ने जयललिता को दोषी करार देते हुए 4 साल की सजा सुनाई थी। जया के वकील राम जेठमलानी ने धारा 398 के तहत जमानत की अपील की है और इसके तहत जेठमलानी ने सजा के खिलाफ जयललिता की अपील पर सुनवाई तक उनकी सजा को निलंबित करने की मांग रखी है। उधर जया के समर्थक लगातार आंदोलन और प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी तमिलनाडु में स्कूल कॉलेज बंद करने का ऐलान किया गया है और कल शाम जया के समर्थकों ने कैंडल मार्च निकालकर उनकी रिहाई की प्रार्थना भी की थी। तो आज सुनवाई चल रही है कर्नाटक हाई कोर्ट में। विशेष अदालत ने जयललिता को 4 साल की सजा सुनाई थी। आय से अधिक संपत्ति का यह 18 साल पुराना मामला है और उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई फिलहाल चल रही है। धारा 398 के तहत जयललिता के वकील राम जेठमलानी ने तक सुनवाई चल रही, तब तक के लिए उनकी सजा को निलंबित करने की मांग रखी है। तो एक तरफ कानूनी कार्रवाई चल रही है और दूसरी ओर जयललिता के समर्थक लगातार कैंडल मार्च निकालते नजर आते हैं। शाम को प्रदर्शनों का दौर जारी है। आज भी बाजार और स्कूल ये बंद रखे गए हैं और प्रदर्शन जहां तहां देखने को मिल रहा है। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें कि कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। जयललिता की जमानत को लेकर विशेष अदालत ने उनको 4 साल की सजा सुनाई थी। 18 साल पुराना आय से अधिक संपत्ति का मामला है। मनीष ठाकुर हमारे संवाददाता न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, कानूनी कार्रवाई अपनी जगह चल रही है लगातार और राहत की उम्मीद कुछ नजर आ रही है क्या उनके लिए? देखिए, जयललिता ने अभी फिलहाल हेल्थ ग्राउंड पे अदालत से जमानत मांगी है, मगर जो हालात हैं, जो उनके ऊपर जो गंभीर मामले हैं, चूँकि ये पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चूँकि विपक्ष के द्वारा एक दबाव था कि इस पूरे मामले की सुनवाई तमिलनाडु से बाहर हो। जयललिता के ऊपर जो भ्रष्टाचार का केस है उसकी सुनवाई तमिलनाडु से बाहर कर्नाटक में हुई और इसी लिहाज से जब 18 साल बाद इस पूरे मामले में जयललिता को सजा सुनाई गई है। जयललिता ने शुरुआती दौर में जब दुर्गा पूजा चल रहा था उस समय में निचली अदालत में उन्होंने जो जमानत अर्जी लगाई थी और उसे निचली अदालत ने खारिज किया। उसके बाद हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के पास ये मामला आया और हाईकोर्ट ने कहा कि हम तुरंत इस पर सुनवाई नहीं करेंगे, इतना हम ज़रूरी नहीं मानते कि आपके मसले को इतनी आनन फानन में इस पूरे मामले की सुनवाई करके इसे रफा दफा किया जाए, इसे रेगुलर बेंच इसे सुनेगा। तो आज रेगुलर बेंच कर्नाटक हाईकोर्ट का जो रेगुलर बेंच है वो सुन रहा है। अब दलील दोनों पक्षों से दी जा रही है, मगर जो ग्राउंड है वो सिर्फ हेल्थ के आधार पे है और हेल्थ के आधार पे तय सी बात है कि कोर्ट ये जानने की कोशिश करेगा कि जयललिता जो दलील दे रही है उसमें कितना दम है। तो जरूर से जो वहाँ की जो हाई कोर्ट है वो मेडिकल रिपोर्ट देखना चाहेगी, इसलिए इसकी संभावना बहुत कम नजर आ रही है शशांक कि आज जयललिता को किसी भी ढंग से राहत मिल पाएगी। तो मतलब ये धारा 398 की बात कही जा रही है, इसके तहत जो अपील की गई है उससे उम्मीद कम है कि उनको जमानत मिले। देखिए, जैसा मैं बता रहा था कि जयललिता ने हेल्थ ग्राउंड लगाया है और आमतौर पे इस तरह के कद्दावर नेता यही आधार बनाते हैं, या तो अपने किसी परिजन के स्वास्थ्य खराब को लेकर के, उन्हें देखने को लेकर के, या फिर अपने स्वास्थ्य को लेकर के। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट ये जानना चाहेगा कि जयललिता के ऊपर चूंकि बेहद गंभीर आरोप हैं, ऐसे में क्या जयललिता जो स्वास्थ्य का जो ग्राउंड दे रही है, जो हेल्थ ग्राउंड दे रही है, उसमें कितना दम है? क्या जयललिता सही में इस कदर बीमार है कि उनका जेल में रख रखाव नहीं हो सकता, उनकी देखभाल जेल में नहीं हो सकती, सही ढंग से डॉक्टर के ट्रीटमेंट नहीं हो सकते? ये तमाम चीज़ें हैं जो कोर्ट ये जानने की कोशिश करेगा। हो सकता है कि कोर्ट ये आदेश दे कि जयललिता को कब पूरा मेडिकल चेकअप जेल के अंदर हो, उन्हें उत्तम क्वालिटी के जो अच्छे से अच्छे डॉक्टर से उन्हें दिखवाया जाए। ये कोर्ट कह सकता है। ये जयललिता की निश्चित रूप से ये दलील जो कोर्ट की जो का ये फैसला जाएगा वो भी जयललिता के खिलाफ जाएगा, क्योंकि जयललिता ने ग्राउंड सिर्फ और सिर्फ हेल्थ का मांगा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस पूरी जानकारी के लिए। तो जयललिता की जमानत पर फिलहाल सुनवाई चल रही है कर्नाटक हाई कोर्ट में, क्योंकि विपक्ष ने ये कहा था कि सुनवाई जो है वो दूसरे प्रदेश में होनी चाहिए।